भ्रष्टाचार का हनन हो रहा था। हमारे प्रदेश के माननीय परिवहन मंत्री जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय राजनेता, यहाँ के बलिया जनपद के मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी जी, नामी ओजस्वी हैं, इस विद्यालय के लक्ष्मीराज देवी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी, विद्यालय प्रबंध समिति के तमाम सारे महत्वपूर्ण प्रबंधक और उसके महत्वपूर्ण पदाधिकारीगण, जनपद के तमाम सारे यहाँ पे जो उपस्थित अधिकारीगण, इसमें दिया साहब हैं और भी तमाम सारे लोग हैं और सम्मानित नागरिक। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को कि उनका फोन आया मेरे पास कि 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, उस दिन ददरी मेला शुभारंभ होगा, तो अगर आप कार्यक्रम बनाएं तो ददरी मेला में भी आए और यहाँ पे आकर के एलडी कॉलेज में भी उसको देखें कि एलडी कॉलेज हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत किया 25 लाख से मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन जो माननीय मंत्री जी ने 25 लाख मेरे निवेदन पे आप सबके सामने यहाँ पे घोषित किया था, उसको फिर 1 करोड़ रुपये बन गया था, तो कैसे उसका हम लोग शुभारंभ करेंगे। अब मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं कैसे कहता, मंत्री जी ने कहा तो मैं कहा सर मैं तुरंत पहुँचूँगा, क्योंकि ये मैं अपने आप को अपने बचपन में लेके चला जाऊँगा। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही एक भावुक दिन है, क्योंकि मैं तो यहाँ बलिया में इस स्कूल में कुछ 7-8 महीना पढ़ा होगा। यहाँ से मैं ये विद्यालय एक तरह से मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन था। मैं गांव में पढ़ता था, गांव से यहाँ आया और यहीं से मैं निकल गया, रांची पढ़ने चला गया और वहाँ के बाद मेरा कैरियर ही अलग चल गया। लेकिन जो 7-8 महीने था, उसके बाद मेरे पिताजी यहाँ पे 69 से लेकर के 81 तक यहाँ के जो जिला नियोजन कार्यालय थे उसके प्रमुख प्रधान लिपिक हुआ करते थे, तो हर छुट्टी में मैं आता। और ये जाड़े की छुट्टी हमारी पड़ती थी महीने में, जब ददरी का मेला होता तो हमको याद है कैसे बाबूजी के साथ हम लोग अपना खाली पाँव वो जो बालू के अंदर से जाते हुए 2.5-3 किलोमीटर तो याद नहीं है, 2.5-3-4 किलोमीटर जो भी रहा होगा उस जमाने में हम लोग जाते थे और गंगा जी में स्नान करते थे। आज मैं जब गंगा जी में स्नान कर रहा था तो मुझे भी अपने बचपन वाले दिन याद थे, तो मैं गाड़ी से सीधे वहाँ पहुँच गया था। लेकिन मैं दोबारा अपने आप को उतने साल पुराने, आज से कुछ 50 साल पीछे में ले जा रहा था, जब मैं ऐसे अनुभव कर रहा था। मैं गंगा मैया से करता कि देखो ये माननीय मंत्री जी ने मुझे मौका दिया कि आज स्नान कर रहा हूँ, आपका वो आशीर्वाद है। उसके बाद भृगु बाबा का आशीर्वाद, बालेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद, ये सब सर आपने अगर नहीं बुलाया होता तो आज के इतने पुण्य दिन है। काश मैंने जो हमारा कार्तिक की पूर्णिमा उस दिन पूरा जो आज जो देव दीपावली मनाई जाती है काशी में, हमें निश्चित रूप में मौका मिला उसे देखने का। इस तरह सारे देवी देवता आसमान में सब दुनिया को आशीर्वाद है और है भी। आज जो है भगवान देवादिदेव महादेव ने उन्होंने जो उस पर जो राक्षस को उन्होंने वध किया था, उसको स्मरण करने के लिए सारे के सारे देवी देवता पूरा जब हम तो दिवाली मनाते हैं भगवान राम के लिए, तो दिवाली हम जमीन पे मनाते हैं और देवादिदेव शरीर सारे देवों के देव हैं, उनके लिए पूरा आसमान में सारे खिल जाते हैं, सारे तारे सारे सब कुछ खिल जाते हैं। इतना खूबसूरत आज का इतना भव्य दिन है। आज हिंदुस्तान का कोई इलाका, कोई नदी सरोवर नहीं होगा जहाँ लोग स्नान न करते। ये 2 दिन जो है मकर संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा, ये इतने पवित्र दिन है कि जिस दिन किसी सरोवर में आप स्नान करें तो आपको बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज आपके सब सौजन्य से मैं आज गंगा जी में स्नान किया और सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी का मुझे दर्शन करने का मौका मिला। और उसके बाद फिर देवादिदेव और महादेव का जो यहाँ पे बालेश्वर नाथ जी जो मौजूद है, उनका भी आशीर्वाद लेने का मौका मिला। और फिर अपने उस पुराने स्कूल में आकर के दोबारा वो फिर से वो बचपन वाली हमारी जो भाव है फिर से वैसे ही वापस लौट आया। तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज शाम को ददरी मेला भी जाएंगे शाम को।
आप मंत्री जी ने कहा कि शाम को 7 बजे हम लोग जो गंगा सभागार है वहाँ पे कार्यक्रम देखेंगे, भगवान शिव का शिव तांडव का जो कार्यक्रम देखेंगे। उससे पहले हम तंत्री मेला भी जाएंगे। मुझे याद है कि हम जब छोटे थे, हम और सत्यकाम तो यही पढ़े पूरा पढ़े, मैं छुट्टियों में आता था। और जिस दिन कभी सम्मेलन होता था उस दिन हम लोग रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे यहाँ पे श्याम नारायण पांडे जी की कविताएं सुनी, द्वारका था महेश्वरी जी को सुना। एक से एक देश के ओजस्वी कवियों को हम लोग 6-6 घंटा तक बैठ करके, हमको याद है कि हम दोनों बैठ करके, बाबूजी तो नहीं रहते थे, वो चले जाते थे, लेकिन हम लोग वो संत आदमी थे, उनको ये सब थोड़े ऊपर, लेकिन हम लोग जो है तो वहाँ बैठ करके सुना करते थे। तो आज उसका भी मुझे आनंद मिलेगा सर, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपके सौजन्य से मिल रहा है। ये इस विद्यालय को मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपने बलिया के लिए भी मैंने वही कहा, जो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले, किसी भी जिले में आप जाएंगे, हर जिले के लिए मैंने मुख्य सचिव के रूप में पूरी की पूरी कोशिश की, अपनी जितनी मेरी क्षमता, जो मेरे अनुभव थे 38-39 साल के, उस पूरे अनुभव को ढोक दिया था कि मैं अपने उत्तर प्रदेश को कहाँ ले जाऊँगा। और मुझे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री 2017 से तस्वीर बदल रहे हैं पूरे प्रदेश का, उनके साथ काम करने का मौका मिला था। और मुझे वो जो तमाम सारे जो गुण मिले थे, तमाम सारी हमको वो क्या कहते हैं, एक एक्सपर्टीज विशेषज्ञता हासिल हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे सबसे बड़े प्रशिक्षक 40 साल के हमारी नौकरी में सबसे ज़्यादा मैंने अगर सीखा उस पीरियड में सीखा, जो माननीय प्रधानमंत्री के साथ में लगभग 4.5-5 साल में भारत सरकार का सचिव था। इतनी सारी बातें मुझे सीखी और वो हर चीज़ को मैं लगातार उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोशिश कर रहा था, वो चीज़ कैसे उत्तर प्रदेश, और तभी बहुत सारी चीज़ संभव हुई जो दिख नहीं थी, वो भी संभव था, जिसका माननीय मोदी जी ने इतनी सारी बातें की। और मैं उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं, जो मैंने सीखा उन चीज़ों को, क्योंकि मन के अंदर एक जज्बा था कि हम उसको कर देंगे, वो कर देते। वही यहाँ भी किया, मऊ में किया, आजू में किया, पूरा कहीं भी प्रदेश में जाएंगे हर जिले में आपको मिलेगा। यहाँ थोड़ा पर्सनल संबंध था, लेकिन उसके साथ साथ सभी पूरा उत्तर प्रदेश हमारा अपना है, और उत्तर प्रदेश का पूरा देश हमारा अपना है। पूरे देश में आप तमिलनाडु और केरल में भी जाएंगे, अगर कहीं किसी नगर पालिका नगर निगम कहीं जाएंगे तो लोग मुझे जानते होंगे, तो उसी भाव से, जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, उसी भाव से पूरे देश में काम कर रहा है। तो ये तो मुझे सौभाग्य मिला कि आप लोगों की सेवा करने का, क्योंकि ऐसा है कि ये हम लोग को भगवान चुनते हैं। नहीं सोच सकता, मैं तो नहीं सोच सकता था, गांव में पैदा हुआ, सर तो हमारे गांव गए हुए, पेड़ के नीचे हम पढ़ाई किए, तो कहाँ से पेड़ के नीचे पढ़ करके यहाँ आए और एक स्टेपिंग स्टोन करके सीधे रांची चले गए, IIT चले गए, जो दुनिया का एक सबसे टॉप लेवल के स्टूडेंट, तो सब भगवान की बनाई हुई। कैसे एक अटेम्प्ट में सीधे IAS में चले गए, सोचा भी नहीं था, सीधे IAS में चले गए, सब जगह टॉप करके, वो सब सारी ईश्वर की विदा हो। तो ईश्वर ने वो मुझे मौका दिया था कि हम लोगों की सेवा कर सकें। सेवा करने का बहुत तरीका हो सकता है, जैसे माननीय मोदी जी राज नेता रूप में सेवा कर रहे हैं, मुझे मौका मिला प्रशासनिक रूप में सेवा करने का, और अपनी क्षमता के मुताबिक पूरा का पूरा दिलो जान से, जो कहते हैं कि मैंने हर तरीके से जो भी हमारी क्षमता होगा हर तरह से पूरी कोशिश की, लोगों को जितना हम दे सकते हैं देंगे। और अभी भी पूरी तन्मय रहता हूँ कि मैं जितना दे सकता हूँ अपने देश को उतना मैं दूँ, जितना अपने प्रदेश को दे सकता हूँ उतना मैं। अब ये हमारा अपना खुद का घर है, अपना खुद का स्कूल है। हम आप सबके साथ में माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, आपको बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने 25 लाख की घोषणा की, और वो 25 लाख बढ़कर कर 1 करोड़ रुपये हो। मैं कहूँगा ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 2 करोड़ 5 करोड़ की बात छोड़ दीजिए, जो है उससे बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करिए। जो मैं आर्किटेक्ट साहब से कह रहा था कि जो आप बनाइए ऐसी बनाइए कि 100 साल तक कोई हिला न पाए। बहुत कम इंस्टीट्यूशन को भाग्य होता है कि इतना लंबा जिंदा रहते हैं, मर जाते हैं लोग, मर जाते हैं। यहाँ 1915 में बना इंस्टीट्यूशन जो 110 साल से यहाँ जिंदा है, ठीक है, छोटा हो गया, 200 बच्चे हो गए, 250 बच्चे हो गए, शिक्षकों की संख्या कम हो, लेकिन एक बार दोबारा ये तो जैसे कि लोग सो जाते हैं, वो सोया हुआ है, जिस दिन जगेगा फिर से दोबारा वो 2000 बच्चों को लेकर, और ये मान के चलिए कि अब यहाँ पे 2500 बच्चे आएंगे, तो कैसे वो बच्चे पढ़ेंगे, और उन बच्चों के साथ साथ कैसे हम इसको एक ऐसा रूप देंगे कि जिससे कि इसको अपना परमानेंट आय का स्रोत हो जाए। क्योंकि आज भारत सरकार इतना ज़्यादा ट्रेनिंग के ऊपर बहुत किस्म की
और मैंने बहुत सारे देश भर में देखे, या स्कूल चलता है इतने बजे इतने बजे, उसके बाद शाम का क्लासेस चलता है, शाम को जो तमाम सारे लोग ले लेंगे और यहाँ पे आपका जो अलग अलग किस्म की चीज़ों को लोग सिखाएं, उसका आपको आय हो। या आप इस प्रकार की जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, दुकानें आपका स्टेशनरी से लेकर के बहुत सारी चीज़ें, उसका जो शॉप्स हो जाएगा, कंप्यूटर का हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आप सोचे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं आपसे कहूँगा कि ये मत भूलिएगा कि ये एक हेरिटेज बिल्डिंग, और हेरिटेज बिल्डिंग की अलग से खूबसूरती होती है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सामने इतना रंग दिया गया है, मुझे ध्यान है कि जब मैं पढ़ता था तो पूरा लाल, जैसे कि हमारे IIT में पढ़े, अगर आप IIT जाए तो रेड एक्सपोज ब्रिक्स हुआ करता होता है, कोई भी IIT जाइए तो रेड एक्सपोज ब्रिक्स होता है। जो दुनिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे मुझे पढ़ने का मौका मिला है, वहाँ पे जो हार्वर्ड है, हार्वर्ड में पढ़ने का मुझे मौका मिला, कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज में मुझे पढ़ने का मौका मिला, कैम्ब्रिज जो हार्वर्ड की वैसी रेड एक्सपोज ब्रिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट हमारा है, वो भी एक्सपोज ब्रिक्स है, और उसकी अलग ही भव्यता होती है। तो आप एक्सपोज ब्रिक्स में, और इसका जो डार्ट और इस प्रकार से जो आग बना, इन जो इसके करेक्टर से उस करेक्टर को मत बदलिए, इसमें आप कितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो करिए, और करके इसको आगे के लिए कैसे हमको मिनिमम, क्योंकि इसका एक खूबसूरती ये भी होती है बहुत कम हमको मेंटेनेंस करता है, तो ऐसा कुछ बनाइए कि मेंटेनेंस फ्री हो जाए। ये तो हर 2 साल के बाद वहाँ पे आपको लिपाई पुताई और ऐसे करना पड़ता, वो एक अलग से बर्डन पड़ जाता है। तो आप इसे मेंटेनेंस फ्री बिल्डिंग बनाइए, इसको अच्छा हवादार, जैसे कम से कम बिजली वगैरह की कम से कम लगे, इतना हवादार हो, इतना रोशनी इसके अंदर हो, तो इससे स्वतः लोगों को, बच्चों को अपने आप नेचुरल रोशनी में पढ़ने की उनको आदत बने, ऐसा कुछ बनाइए। जो एक आज जो हम कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग है, वो ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट के साथ वो देखिए कि कैसे हमारा यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी आ सकता है। जो हमारी जो वास्तु जो एक हमारी भारतीय सनातन की जो विधि है, जिससे कि एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे हमेशा एनर्जी इमिट करे, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से बच्चे लोग जहाँ आए और आने के बाद इस वातावरण से ही अपने आप ही आगे बढ़ने लगे। और मैं कहूँगा कि इसकी सबसे पहले शुरुआत, मंत्री जी से निवेदन करूँगा, आप यहाँ के कोई सारा गाइडेंस तो मंत्री जी का ही होगा, यहाँ के शुरुआत के लिए सबसे पहले यहाँ माँ शारदा के मंदिर, जब कोई घुसे तो उसको सबसे पहले माँ शारदा के सामने जो है उसको प्रणाम करने का, और माँ शारदा के चारों तरफ बच्चे खड़ा होकर के जो सत्यकाम कह रहे थे कि संस्कृत में यहाँ पे जो प्रार्थना करते तो माँ का वहाँ पे वो प्रार्थना करें, बच्चे वहाँ खड़े होकर चारों तरफ से करेंगे तो माँ की अलग ही हमेशा इस विद्यालय का आशीर्वाद है। मुझे ध्यान आता हमारा स्कूल, जिस गाँव के जिस स्कूल में यहाँ आने के पहले पढ़ता था, जो गाँव का हमारा स्कूल था जहाँ मैं पढ़ता था, जब छोटे थे तो उसमें कुछ नहीं था। वो स्कूल 1947 बना था, माननीय मंत्री जी उस स्कूल में हमारे जा चुके हैं। आज कितना भव्य स्कूल है सर, आपने देखा होगा कितना भव्य ना, वो उन्हें काफ़ी सारा मतलब बहुत सारी जगह से उनको मौका मिला और वो इतना भव्य स्कूल बन गया। लेकिन उसकी शुरुआत हुई थी पहले तो जो टूटा फूटा वो क्या कहते हैं, वो जो छप्पर वाला और खप्पड़ वाला और इस टाइप का जो स्कूल हुआ करता था, बहुत साधारण होता, कमरे भी बहुत कम थे। आज इतना भव्य दिखता है चारों जगह। उसकी शुरुआत उस जमाने में बृजनारायण शुक्ला जी जब प्रिंसिपल बन करके आए, तो सबसे पहले बीचों बीच माँ सरस्वती का मंदिर, और वही नहीं मैंने और कई जगह देखा। तो सबसे पहले जो हमारी विद्या की देवी है उनको यहाँ स्थापित करिए, और अच्छे प्लेटफॉर्म पर 2.5-3 फीट के प्लेटफॉर्म पर जैसे लोग देखें तो सबके सामने प्रोग्राम करते हुए लोग नजर आए, नहीं आपके नीचे होना चाहिए, जैसा 2.5-3 फीट के प्लेटफॉर्म पे करके स्थापित करके, उसको ज़्यादा ऊँचा नहीं, बड़ा मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, छोटा ही मंदिर 5-6 फीट का, जैसे कि एक आदमी वहाँ खड़ा होकर उसको वहाँ पे प्रार्थना कर सकता है या लोगों को तो मिल सकता है, ऐसा कुछ बनाइए। और उसके बाद फिर पूरे इसको स्कूल ब्रिक में उसी आर्किटेक्चर क्वालिटी के साथ और उसकी सस्टेनेबल इस तरह से बना करके अच्छा से अच्छा बनाइए। एक ट्री लाइन भी अच्छा बना दें, जो आप प्लानिंग करिए तो उसको हॉर्टिकल्चर का भी प्लानिंग करिए, कौन सा ट्री लगाएंगे जो कि इसके साथ मर्ज करें, क्योंकि वो ट्री जो होता है, कोई भी पेड़ होता है, वो उसकी पूरी वातावरण को बड़ा सुंदर बना देता है। तो कहाँ पे कौन सा पेड़ लगे, इस बात को भी ध्यान रखिए, ये भी पार्ट ऑफ जो आपका लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप का पार्ट होता है। तो एक अच्छा काम करिए आपका। मुझे PWD के सेक्रेटरी प्रमुख सचिव ने बहुत तारीफ भी की है, अच्छी आर्किटेक्चर कंपनी, आप ये लगे कि इस काम को एक अच्छा चीज़ मान के चलेंगे। 1 करोड़ तो अभी आया, आगे तो और आता ही जाएगा। जब आप कोई अच्छे काम में आपको लगता है, आप सोचिए जब हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी शुरू किए थे काम, कितना पैसा चल रहा था, 100 रुपये नहीं था,
और अगर आप काशी विश्वविद्यालय चले जाएंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले जाएंगे, तो आपको देखकर आश्चर्य होगा कि ये बन कैसे है। तो पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती है। मान के चलिए कि हमारे पैसे की कमी नहीं है। यहाँ पे आपके जितने सारे, जो मैं धीरेन्द्र से कह रहा था कि आप जितने सारे यहाँ के एक्स स्टूडेंट्स हो, अगर उनको ही अपने नेटवर्क में जोड़ दीजिए, वो इतने सक्षम होंगे कि आपको बहुत सारा पैसा ला सकते। बहुत सारे लोग यहाँ पे बलिया में लोग इसको ला देते हैं। बहुत लोगों की अपनी स्मृतियाँ होती हैं, वो लोग को धरोहर करना चाहते हैं। जैसे सत्यराम बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि आप एक एक अपना डेडिकेट कर दिए कि भाई उनके नाम से क्या है, भले उनकी माँ के नाम से, उनके पिता के नाम से, उनके नाम से, ये कितना सारा चीज होता है। तो पैसा कभी कमी नहीं होती, कमी किसी की। और मैंने भारत सरकार राज्य सरकार में दोनों जगह 40 साल में हो गया, कभी मुझे पैसे की कमी नहीं है। इतना बड़ा पार्लियामेंट बनवा लिया तो कहाँ से आगे बन गया, पूरा सेंट्रल डिफेंस का कहाँ से आएगा, सारा कार्य बन रहा है। इतनी सारी मेरे जैसा लगता है कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसा थोड़े कि उन्होंने कोई फैक्ट्री लगा दी पैसा नापने वाले। आज इतना सारा एक्सप्रेस बन गया, इतना सारा एयरपोर्ट बन गए, इतनी सारी मैंने मेट्रो बन गई, सब वही है जो पहले था। एक बार उन्होंने ठान लिया कि इसको होना तो हो रहा। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री ने ठान लिया कि होना तो हो रहा है। ये केवल हमारी जो किस चीज की कमी होती है, हमारे संकल्प की कमी होती है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री से सीखा है कि आप एक बार संकल्प लीजिए और संकल्प से सिद्धि स्वतः हो जाए। मैं आपको अपनी बात को पूर्ण करूँगा। हमारे मंत्री जी ने बात की थी प्रधानमंत्री आवास योजना। आप सोचिए, जब मैं भारत सरकार में सचिव बना और मेरे अंदर वो दूसरा विभाग हुआ, दूसरा मंत्रालय था, मंत्रालय हमारे अंदर मर्ज हो गया, हमारे मंत्रालय में हो गया, और ये हाउसिंग का प्रोग्राम उस मंत्रालय में। अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में ही वो एक प्रमुख सचिव है जो कि उसको देखा करते हैं, कार्यक्रम देते हैं। पहली बार मुझे मीटिंग कि भाई ये मेरे लिए नया था, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या लक्ष्य, कैसे पालन करें। उन्होंने कहा साहब, प्रधानमंत्री ने कहा सबको आवास दें, और हम लोग अंदाजन समझते कि 1 करोड़ लोगों को आवास देना है। उनका हालात है, एस्टिमेट करो कि 1 करोड़ देना पड़ेगा, 1.5 करोड़ देना पड़ेगा, ये बड़ा जरूरी है, राज्यों से एस्टिमेट करिए। तो बोला साहब 1 करोड़ से तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा। उन्होंने कहा फिर इसलिए क्या व्यवस्था की। उन्होंने कहा 1 करोड़ की व्यवस्था साहब, हमारे पहले जो सचिव साहब थी वेस्ट बंगाल कैडर के मैडम थी जो सचिव हुआ करते हैं, वो बोले कि वो तो कहती थी कि पहले तो कांग्रेस के राज में 10 साल बुरा लगाया लेने निवारण में, उसके बाद भी उन्होंने केवल 12.5 लाख मकान उन्होंने सैंक्शन किए। उसमें 8.5 लाख वो बना पाए और उसमें केवल 6 लाख में लोग रह रहे 10 साल। तो 1 करोड़ कैसे बना लेंगे 7 साल में। मैंने उसे कहा देखो, ये मोदी साहब का जादू है, उनके अंदर जो पर्सनालिटी है, उनकी जो सोच है, हम जो नहीं देख सकते उसको देख लेते हैं। और अब हमें सोचना है कि इसको कैसे करना है। ये हमारी एक ब्यूरोक्रेट के रूप में सिविल सर्वेंट की हमारी जिम्मेदारी कैसे कर सकते हैं। बोले साहब, हमने बोला तुम्हारा सबसे मुश्किल काम कौन सा है जिसको लगता है कि हो ही नहीं सकता। तो बोला साहब, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो है, जो बैंकों से लोन लेकर के गरीबों का मकान बनाते हैं, क्या उसमें दिक्कत है। बैंक बोला कि सर बैंक वाले गरीब को मकान बनाने के पैसा देंगे नहीं। आज तक आज़ादी से लेकर कुल 18,000 मकान मिले, और यहाँ पे 10 लाख का टारगेट, 10 लाख बनाना कहाँ से पाएगा। 70 साल में बना 18,000, तो अगले 7 साल में कहाँ से 10 लाख बन जाए। बैंक को तो गरीब आदमी को विश्वास नहीं है। इतना मुश्किल काम नहीं है। आप होगा मैं भी आपको सोचने के लिए कर सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ संभव है, कोई चीज़ असंभव नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि असंभव भी संभव है। ऐसे ऐसे काम जो काम हो गए, जो नामुमकिन नहीं था वो मुमकिन कोई हमारे देश में। और हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैं आपको 100 एग्जाम्पल दे सकता हूँ अपने अनुभव से। ये सब चीज़ लोगों का संभव होता था होगा, और हर जगह मुझे लगता था कि इतने ऐसे लोगों का मेरे पास आशीर्वाद है, जो आशीर्वाद है कुछ भी असंभव नहीं। तो आपको तो यहाँ के सबसे लोकप्रिय नेता का आशीर्वाद है, आपको हमारा भी आपको मदद मिलता रहेगा, आपको और तमाम लोगों को नेटवर्क बना के सबका मदद मिलता है। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आप एक बात मन में ठान लीजिए कि करना है तो करना है, और ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि अगले 20 साल में करना, 25 साल में करना, अगले 2 साल में भीतर करके एक जब आप शुरुआत करिए, बिल्डिंग शुरुआत करिए, आप कैसे लोगों को बच्चों की संख्या बढ़ाएं, कैसे बच्चों में भाव बढ़ाएं, पेरेंट्स में भाव बढ़ाएं कि फिर से वापस उनको इस कॉलेज में आना है, क्योंकि ये कॉलेज वो कॉलेज है जो लोगों को अच्छा बना करके तैयार कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या, तो मैं आपको सारे लोग आप यहाँ पे
मौजूद हैं, आप सारे लोगों को अपने बच्चों को, आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज दीपावली है और आज गुरु पूर्णिमा भी है। आप सबको मालूम होगा कि जो हमारे पहले गुरु सिख, जो हमारा पंथ है, सिख पंथ के जो पहले गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, और पूरे देश में प्रकाश पर्व के रूप में गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग ऐसे जगह बैठे ना गुरु ही गुरु यहाँ पे होते हैं, तो ऐसे में हम आप सारे जो गुरु यहाँ पे आप सबको भी प्रणाम करता हूँ और उस गुरु पूर्णिमा के लिए आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। द्वारा आप सबको अभिनंदन करता हूँ, अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।